हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिशियन एनसी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 6.2 के एग्जाम्पल्स एंड बेसिक एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। आई थिंक 15 to 20 मिनट की वीडियो है, 15 से 20 मिनट की वीडियो है इसके बेसिक पर, इसके इंट्रोडक्शन पर 6.2 एक्सरसाइज की। तो वो आप प्लीज जरूर देख लेना, उसको देखे बिना बात बनेगी नहीं, वो देख लेना। और उसके बाद जब आप आज का सेशन फिर देखोगे ना, तो आप पूरा रिलेट कर पाओगे और अपने आप से ही कर पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो वो जो बेसिक है वो देखना जरूरी है। कॉपी पेन ले लीजिएगा, एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक उठा लीजिएगा, क्योंकि मैं किसी भी टाइम पर आपको बोल सकती हूँ कि एनसीईआरटी में से ये एग्जाम्पल देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो, तो फिर उसके लिए बुक चाहिए होगी ना, फिर बीच में से उठ के जाना पड़ेगा। तो बुक जरूर उठा लेना। कॉपी पेन आप लोगों को मैथ्स कर रहे हो तो अपने पास रखना ही है। इससे पहले वाली जो क्लास लगी थी ना, मैं आपको बोल रही थी कि मैं उसमें ही 6.2 कराऊंगी, बट सेशन के लास्ट में कुछ टेक्निकल इशू हो गया, उसकी वजह से मैं करा नहीं पाई आपको पूरा सेशन। सो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, एग्जाम्पल्स प्लस में एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे इस वाले लेक्चर में। तैयार हो? तैयार हो? आ जाइए। तो जो एग्जाम्पल जहां से मेरे को आपको करवाना था एग्जाम्पल, वही मैं आप लोगों को करवाती हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। कहाँ है एग्जाम्पल? आ जाइए, बेसिक पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल ये रहा, ये देखो, ये एग्जाम्पल है। देखिए इसे पढ़िए, आप लोगों को क्या गिवन है। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी दो लाइंस को, सच दैट, इस तरीके से, किस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी? बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ये दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इनके नाम दे देते हैं, पहले इनका नामकरण कर देते हैं। ये ए है, ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी। ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है ई पर, एफ पर। कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे ये और ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल्स के बाइसेक्टर पी क्यू मान लो इस पॉइंट को। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स के बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ये एंगल दो बराबर भागों में बट रहा है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अगर ईपी बाइसेक्टर है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। अगर एफ क्यू बाइसेक्टर है तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। तो आपको बोला है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट, इस तरीके से बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर पैरेलल। कह रहा है ये जो बाइसेक्टर्स है ये आपस में पैरेलल है। ये कह रहा है कि ये जो बाइसेक्टर है इनको पीछे आप बढ़ा सकते हो। आपको बोल रहा है कि ये जो बाइसेक्टर्स है ये पैरेलल है। ठीक है, देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। तो आपको बताना है कि ये जो दो लाइंस है ए बी और सी डी ये पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। स्टेटमेंट को पहले ध्यान से समझने की जरूरत है। अब माइंड में आएगा कि हमें दो लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है, तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है बताओ? अगर हमें ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर दिखा दें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर दिखा दें, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर दिखा दें, या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हम लोग उनका जो सम है वो सप्लीमेंट्री दिखा दें, 180 दिखा दें। हमारे पास चार तरीके होते हैं लाइंस को पैरेलल दिखाने के। तो अभी मेरे को एक बात बताओ, गिवन में तो आप लिख दोगे, आपको क्या गिवन है? गिवन में लिख दोगे ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस एंड AB and CD are two lines and PQ नाम दिया ना, RS and RS is ट्रांसवर्सल लाइन। ये लिख लेना। ठीक है, गिवन में क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल बाइसेक्टर है ना, ईपी इज द बाइसेक्टर, एफक्यू इज द बाइसेक्टर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है? कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर। अच्छा मेरे को बताओ, अगर इन लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर चाहिए। ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइंस है। मेरे हाथों के मूवमेंट की तरफ देखना है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं,
ये ट्रांसवर्सल लाइन है, कोरस्पोंडिंग एंगल ये है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर दिखाना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर दिखाना है। सॉल्यूशन आइए मेरे बच्चों, देखिए आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देख रहे हैं तो आप बोलेंगे मैम हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और अगर मैं ये और ये पैरेलल और ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन देखूं, ये और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर रही हूं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल। ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल कैसे हैं? एज EP एंड FQ आर पैरेलल, EP एंड FQ। ठीक है, जो भी स्पेलिंग होती है पैरेलल की वो लिख लेना, ठीक है। EP और FQ पैरेलल है, इसलिए एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर तो है, एंगल 1 एंगल 2 के भी तो बराबर है, तो मैं एंगल 1 के प्लेस पर एंगल 2 लिख दूं, एंगल 3 के प्लेस पर एंगल 4 लिख दूं, लिख सकती हूँ ना। एंगल 3 एंगल 4 बराबर है क्योंकि बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यही प्रूव करना था। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो ये पूरा एंगल इसके बराबर, ये पूरा एंगल अगर इसके बराबर, कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर, तो AB किसके पैरेलल हो गई? CD के, खत्म। AB किसके पैरेलल हो गई? CD के, खत्म। समझ में आई बात? तो जो हमको लोगों को प्रूव करना है ना, वो जरूर देखना आप लोगों को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वैसे वैसे आपको सोचते जाना है, ठीक है। आ जाइए मेरे बच्चों, आगे आ जाते हैं। 6.22 आप लोगों के एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल गिवन, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 3 है 6.2 एक्सरसाइज से पहले, वो गिवन है यहाँ पर। AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, CD is parallel to EF। बेसिक में पढ़ा है, अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल होंगी, है ना, तीनों लाइन पैरेलल है, ओके। E is perpendicular, EA is perpendicular to AB, EA जो है वो AB के परपेंडिकुलर होगी, ओके। इफ एंगल BEF, एंगल BEF का है, BEF ये दिए हुए आपको 55 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ XYZ, XYZ की वैल्यू आपको बतानी है। आओ सोचे, आओ पहले सोचते हैं फिर लिख लेंगे, लिखने में तो कुछ है ही नहीं। ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है CD और EF, ट्रांसवर्सल लाइन है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल y प्लस 55 इज इक्वल टू 180, 180 में से 55 माइनस करो 125 डिग्री, एंगल y 125 डिग्री, क्लियर। ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, देन दिस एंड दिस कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ये अगर ये 125 है तो ये भी 125 हो जाएगा। अच्छा अगर ये 125 है, ये देखो ये वाला एंगल लीनियर पेयर बनाएगा, है ना, ये लीनियर पेयर बनेगा। अगर ये 125 है, इसका और इसका सम 180 होगा, 180 में से 125 माइनस करो, 55 आएगा, एक बार देखना, 180 में से 125 माइनस करेंगे 55। अब इस ट्रायंगल को देखो एक बार, इस ट्रायंगल को देखना बच्चों, z कैलकुलेट करना है तो इस ट्रायंगल को देखो जरा, 90 प्लस में 55 डिग्री और प्लस में एंगल z इज इक्वल टू 180। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, 90 प्लस 55 145 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180, एंगल z इज इक्वल टू 35 डिग्री। एंगल z कितना होगा? 35 डिग्री, ठीक है, एंगल z आ गया 35। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? जो हम लोगों ने पढ़ी है 6.2 के बेसिक्स में, हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उन्हीं को हमने यूज किया है। अब इसको लिखना कैसे है, ये तो लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। गिवन लिखना, गिवन क्या है? AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF, ठीक है, ये गिवन है आपको। गिवन है मतलब जो जो लिखा हुआ है एज इट इज लिख लेना। EA इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, एंगल BEF इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है, ये तो लिखना ही आप लोगों को। आपको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड x, y एंड z, वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। एज CD एंड EF
are parallel lines and EB is a transversal line. CD is parallel to EF and EB is transversal line. So क्या होगा? So एंगल Y प्लस ये वाला एंगल BEF, एंगल Y प्लस एंगल BEF, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा. तो BEF तो गिवन है 55, तो अगर आप 180 में से 55 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 125. तो एंगल Y कितना आ जाएगा? 125. एंगल Y कितना आएगा? 125. ठीक है. अच्छा, अगर ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल Y और एंगल X कोरस्पोंडिंग एंगल. इफ AB is parallel to CD, then angle Y and angle X are corresponding angles. So angle X is equal to angle Y is equal to 125 डिग्री. तो आप इसके बाद लिखोगे as AB is parallel to CD. अगर AB CD के पैरेलल है, so angle X and angle Y are corresponding angles. ठीक है. So angle X is equal to angle Y is equal to 125 डिग्री. ठीक है, 125 डिग्री. Now angle X प्लस में ये वाला एंगल कौन सा है? ABE. एंगल X प्लस एंगल ABE इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर पढ़ा है हम लोगों ने ये. तो अगर आपको X पता चल गया 125, तो ABE पता चल जाएगा. ABE 180 में से 125 माइनस किया, कितना? 55 डिग्री. ठीक है. उसके बाद ये कि जो सम है एंगल्स का वो कितना होगा? 180 डिग्री. तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, इन तीनों का सम किसके बराबर रख दोगे? 180 डिग्री. एंगल Z आ जाएगा 35 डिग्री. क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. आ जाइए, आगे चलते हैं. आ जाइए 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाइए जरा. एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1. पोज लीजिए, पोज लीजिए. 1 मिनट का समय आप लोगों के पास है, अपना माइंड लगाइए. अगर आप माइंड चलाकर नहीं करेंगे तो मैंने तो देखो कराते ही जाना एग्जाम्पल्स. ठीक है, आप लोग अपना माइंड चलाएंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी जो हमने चाहिए. ठीक है, क्योंकि 9th के बाद 10th के बोर्ड्स भी तो देने हैं ना. तो 10th के बोर्ड्स देने हैं तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी. डे 1 से थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. तो उसके लिए क्लास 9th का मैथ्स का बेसिक्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. क्लास 10th में अगर आप जा रहे हो तो इसको आप अच्छा कर लोगे तो क्लास 10th के बोर्ड्स में आपके जितने मार्क्स चाहते हो पूरे बाय पूरे तो वही आएगा फिर. ठीक है, लेकिन बेसिक अच्छा करना जरूरी है उसके लिए. आ जाइए जरा. इन फिगर 6.23 if AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, Y is to Z. अच्छा, Y और Z का रेशियो है 3:7. आपको कैलकुलेट करना है X. अपना माइंड लगाएंगे, अपने तरीके हैं हमारे, देखेंगे और सोचेंगे कि क्या हो रहा है. पहले मुझे एक बात बताओ, अगर AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, तो तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी. ठीक है. एंगल X देखो, पहले ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. एंगल X प्लस एंगल Y 180 डिग्री. सम इनका 180 डिग्री होगा. एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं होता क्या? ध्यान नहीं है तुम लोगों को? ये 180 डिग्री होगा. अच्छा मैम, ये और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस भी तो है. तो Y ये वाला, एक मिनट, ये वाला एंगल बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल. हाँ जी, बराबर होगा. एंगल Y प्लस एंगल Z, CD और EF पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है. एंगल Y प्लस एंगल Z 180 डिग्री. हाँ जी, हाँ जी, ये एंगल लगा देना. एंगल Y प्लस एंगल Z किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर. अच्छा, Y और Z का रेशियो आपको गिवन है. मतलब अगर ये 3x है तो ये 7x है. तो 3x प्लस 7x 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, 10x 180 डिग्री के बराबर तो x 18 डिग्री के बराबर. तो अगर x 18 डिग्री के बराबर तो 18 × 54, 18 × 7 126. मुझे y की वैल्यू पता चल गई, मुझे z की वैल्यू भी पता चल गई. मुझे y की वैल्यू और मुझे z की वैल्यू पता चल गई. अच्छा, y और z की वैल्यू पता चल गई तो x की वैल्यू भी पता चल गई. y की वैल्यू पुट कर दो ना, y की वैल्यू 54 आई है ना, तो पुट कर दो. एंगल x प्लस में 54 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री. तो एंगल x इज इक्वल टू 6 और ये कितना आ जाएगा? 126 डिग्री. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर.
x plus y एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री। अगर CD और इसको नाम दे दो EF, अच्छा F तो यहां पर लिखा ही हूं, अरे 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 नहीं रुको, PQ, ठीक है PQ। इफ PQ, मैंने ये नाम तो रिपीट नहीं हो रहा ना, हाँ, इफ CD and PQ lines are intersecting this, then angle this is equal to angle this। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एंगल 1 जो कि y के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगर ये एंगल y होगा तो CD, और अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो इसका और इसका सम भी दोबारा से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल y प्लस एंगल z का जो सम है वो 180 डिग्री बनेगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज 6.2। सेकंड पर आते हैं, आ जाओ सेकंड पर आते हैं और कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इसको भी। इफ AB इज पैरेलल टू CD, अच्छा AB CD के पैरेलल है, EF इज पैरेलल टू CD, सॉरी परपेंडिकुलर टू EF इज परपेंडिकुलर टू CD। अच्छा ये इसलिए 90 डिग्री गिवन भी है हम लोगों को। एंड एंगल GED, ओके, ये GED है, ये देखो GED आपको गिवन है 126 डिग्री, 126 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड, तो बताना क्या है, एंगल AGE, ये वाला एंगल बताना, AGE ये वाला एंगल, GEF ये वाला एंगल आपको बताना है, FGE ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। ओके कर दोगे ये तो तुम ये तो मेरे बिना बताए ही कर दोगे। आप बोलोगे मैम ये 90 डिग्री है, ये देख लो तुम लोग, ये 90 डिग्री गिवन है आप लोगों को, ठीक है, और ये पूरा 126 है, तो ये वाला एंगल तो ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला है ना, ये पूरा 126 है, ये 90 डिग्री है, तो 126 में से 90 माइनस कर दो ना, तो अगर मैं 126 में से 90 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 36, तो ये वाला एंगल तो 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल 36 डिग्री आ जाएगा। अच्छा ये अगर 36 डिग्री आ गया तो मुझे बताओ क्या होगा। मैं एक बार इसको रब कर रही हूं, ठीक है, एक बार मैं इसको रब कर रही हूं, ये 90 डिग्री है, ये 36 डिग्री है, ठीक है। अब देखो ये देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल। ये अगर पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, तो अगर ये 126 तो ये भी 126। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर, ये और ये लीनियर पेयर, 180 में से माइनस करो 126, 180 में से 126 माइनस करो 54, तो ये क्या आ जाएगा 54। सारे के सारे एंगल जो कैलकुलेट करने थे वो आ गए, ठीक है। ये पूरा 126 था, 126 डिग्री था ये पूरा का पूरा, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 36 डिग्री हो गया, 126 में से माइनस करा मैंने 90 डिग्री, तो ये 36 हो गया। तो अगर ये 36 हो गया, ये वाला एंगल एक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। फिर AB अगर CD के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आप लोग देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ये 126 है तो ये भी 126, तो ये और ये लीनियर पेयर, 180 में से 126 माइनस करेंगे तो 54 डिग्री। आप इसको लिखेंगे कैसे वो भी देख लो, आप लोग फटाफट से लिख लोगे। गिवन में तो जो गिवन है वो लिख लेना सारा, गिवन में जो गिवन है सारा वो लिख लेना, ठीक है। फाइंड हम लोगों को क्या करना है वो लिख लेना, टू फाइंड भी आप लोगों को दे रखा है, सॉल्यूशन कैसे किया है हम लोगों ने, उस पर आ जाते हैं हम लोग। चलो आ जाओ जरा, मैंने सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए क्या किया फटाफट से बताओ। सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, इफ GED, अच्छा GED आपको गिवन है, आप लिखोगे एंगल GED आपको गिवन है 126 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल कौन सा, FED, एज फ्रॉम द फिगर एंगल कौन सा मैं बोल रही हूं, FED इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर है। सो अगर आप ये देखो, ये 90 डिग्री के बराबर है और ये पूरा 126 डिग्री के बराबर है, तो GEF, तो एंगल GEF कैसे आया है, एंगल GEF कैसे आया है, 126 माइनस 90 डिग्री, तो 126 माइनस 90 इज 36 डिग्री, ठीक है। एंगल GEF आ गया 36 डिग्री। नाउ
AB is parallel to CD and if GE is transversal then ये वाला एंगल और ये वाला एंगल alternate angles होंगे। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आओ मैं आपको बताऊं। as AB is parallel to CD and AB is parallel to CD and GE is transversal, ठीक है, GE ट्रांसवर्सल। सो एंगल GAE ये वाला एंगल इज इक्वल टू GED, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल GAE इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये वाला एंगल भी 126 डिग्री हो गया। फिर आप क्या देखोगे, एंगल AGE ये वाला एंगल और ये वाला एंगल EGF, इनका सम लिखना 180 डिग्री। मैं लिख देती हूं एंगल AGE प्लस एंगल EGF 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, लीनियर पेयर। और ये आपको गिवन है AGE, आपको गिवन है 126 डिग्री। तो एंगल EGF आप कैलकुलेट कर लोगे माइनस करके, ठीक है। तो जो हम लोगों ने जैसे जैसे सोचा है हम लोगों ने वैसे वैसे सॉल्यूशन में लिख दिया है, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं देखा यहां पर, ठीक है, क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में लग रहा है बड़ा गड़बड़ है, सबसे आसान क्वेश्चन यही है, देखने में लग रहा है गड़बड़ी करेगा। इन फिगर दिस, इफ PQ इज पैरेलल टू ST, PQ इज पैरेलल टू ST। अच्छा, अरे यार रुको, मेरे को ना सही सही बनाने दो, ठीक है, ओके। इसको ना मैं ST को आगे बढ़ाना चाह रही हूं, ठीक है, ओके, समझ गए ना बात। अब मेरी थोड़ी सी टेढ़ी क्यों जा रही है ये लाइन, अरे रुको भाई रुको, इधर से लो मैम, ये देखो अब सही आएगी। ये देखो मैंने ST को ना बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने ST को एक्सटेंड कर दिया, PQRST, ये मैं पॉइंट मान लेती हूँ A, ठीक है। मैंने ST को एक्सटेंड कर दिया A तक, और मैं एक काम और करती हूँ, मैं PQ को भी एक्सटेंड कर देती हूँ, मेरे को नजर आएगा ना, क्लियरली विजिबल होगा मेरे को, ठीक है। मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, PQ को भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, मान लो इस पॉइंट तक B तक, ठीक है। हमें बोला है कि जो PQ है वो ST के पैरेलल है, ये हमें बोला हुआ है, ठीक है। PQR, एंगल PQR ये वाला एंगल गिवन है 110, एंगल RST ये वाला एंगल हमें गिवन है 130 डिग्री। देन फाइंड एंगल QRS ये वाला एंगल आपको बताना है। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसको देखकर डर जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, QRS ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए लाइन कंस्ट्रक्ट करते, गिवन लिख दोगे, गिवन, ठीक है, टू फाइंड कौन सा एंगल करना है, सॉल्यूशन क्या लिखोगे सॉल्यूशन में बताओ। सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ थ्रू पॉइंट R। अब हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे R पर, ठीक है, मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी R पर, ठीक है, ओके। अच्छा तो अब देखते हैं एक बार कैसे कैलकुलेट करेंगे। मुझे एक बात बताओ, ये इसके पैरेलल है, ये हमने इसके पैरेलल, तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, ठीक है। अब अगर ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका और इसका सम 180 डिग्री होगा। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180, ये और ये 180 डिग्री, 180 में से 130 माइनस करो 50 डिग्री आ जाएगा। अगर ये आ गया, सॉरी ये मैंने सही देखा है ना, हाँ
ये देखो, ये और ये पैरेलल है, और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसका और इसका सम 180 डिग्री, तो ये आ गया 50। अरे ये वाला एंगल तो फिर हो ही गया कैलकुलेट। ये देखो, अच्छा ये वाला एंगल हमें गिवन है 110, मैं समझ रही थी ये वाला एंगल गिवन है, भाई ये वाला एंगल गिवन है हम लोगों को 110। तो अब क्या करें, अब हम लोग क्या करें इसे फाइंड करने के लिए, बोलो जरा बोलो। देखो अगर ये और ये पैरेलल है, पी पी बी, और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। ऑल्टरनेट, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ऑल्टरनेट, तो अगर ये 110, इधर भी 110, 110 में से 50 माइनस करते हैं कितना आएगा, 60। खत्म। बस मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है, पी क्यू के पैरेलल, तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई, तीनों पैरेलल, ये और ये अगर पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, इसका और इसका सम, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 में से 130 माइनस किया 50, इधर 50 डिग्री आ गया ये। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा, ये अगर ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये और ये बराबर, ऑल्टरनेट एंगल। 180 में से 110 माइनस किया, नहीं सॉरी, ये और ये अगर पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 110, ये भी 110, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो 110 में से 50 मैंने माइनस किया, तो ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री, क्यू आर एस 60 डिग्री। खत्म। सही है, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलो अब इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये तो आसान लग रहा है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, देखो जरा, ए पी क्यू, अच्छा ये वाला एंगल गिवन है 50 डिग्री, पी आर डी गिवन है 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई कैलकुलेट करना है। आओ जरा देखिए कैसे करेंगे कैलकुलेट, बताओ। सबसे पहले ये वाला एंगल कर ले, 180 में से 120, ये इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा ना। 180 में से 127 माइनस करते हैं, 3 5 और 53 डिग्री, ये वाला एंगल 53 डिग्री आएगा। ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 50, तो ये भी 50। अब y आ जाएगा, इसका 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 तीनों का सम 180 डिग्री होगा, है ना। तो 180 डिग्री कर दो, 50 डिग्री प्लस 53 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो ये कितना बनेगा, 103 डिग्री प्लस में एंगल y इज इक्वल टू 180, तो एंगल y इज इक्वल टू 60 और 77 डिग्री। खत्म। आपको x और y, x 50 और y 77, x 50 डिग्री और y 77 डिग्री। लिखना सब लोगों को आता ही है, आता है सब लोगों को लिखना। एज गिवन लिख लेना, टू फाइंड लिख लेना, सॉल्यूशन लिख रही हूं, गिवन टू फाइंड आप लोग लिख लेना, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, सो आप देखो ए पी क्यू इज इक्वल टू, ये वाला एंगल इसके बराबर है, पी क्यू आर, ऑल्टरनेट एंगल। सो एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लिया। ये वाला एंगल कैसे कैलकुलेट किया हमने, एंगल पी आर डी प्लस में पी आर क्यू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। सो पी आर डी तो आपको गिवन है 127, तो एंगल पी आर क्यू आपको पता चल जाएगा। 180 में से 127 माइनस करेंगे तो 53 डिग्री, और उसके बाद ये मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, ठीक है। तो पहले आप लोग देख लो कैसे होता है, और फिर उसके बाद लिखोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है आपको, इन फिगर दिस पी क्यू एंड आर एस, PQ and RS, PQ and RS are two mirror, अच्छा दो मिरर है, प्लेस्ड, दो मिरर है प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये और ये पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B, एक ही इंसिडेंट रे है AB PQ को स्ट्राइक कर रही है B पॉइंट पर, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, अच्छा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जैसे ये इंसिडेंट हुई, फिर ये रिफ्लेक्शन उसका BC, और फिर अगेन ये इस मिरर पर स्ट्राइक की, और ये फिर इस पर इंसिडेंट की, और फिर ये रिफ्लेक्ट करी ये CD, ठीक है, ओके। BC and strike the mirror RS test C again reflect back along CD, prove that AB is parallel to CD। अच्छा
मुझे ये दोनों एंगल, ये दोनों लाइन मेरे को पैरेलल दिखानी है। अब देखो फिर से हमारा वही लॉजिक काम करेगा। अगर मुझे इस लाइन को ए बी को और सी डी को, ये दोनों लाइंस को मुझे अगर पैरेलल दिखाना है तो मुझे या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिखाने पड़ेंगे, या मुझे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर दिखाने पड़ेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर दिखाना पड़ेंगे, या मुझे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जो सम है वो 180 डिग्री दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे, आ जाओ मैं आप लोगों को बताऊं। देखो सबसे पहले तो ना यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स काम करेगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। बी एम परपेंडिकुलर और सी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बी एम, पॉइंट बी से बी एम हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और सी एन हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट सी से। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है। अब यहां पर देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ, फिजिक्स का लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिजिक्स बोलती है कि इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। तो ये जब इस पर टच करिए, इंसिडेंट करिए, तो ये इंसिडेंट एंगल हुआ, एक मिनट, ये इंसिडेंट एंगल हुआ, एंगल 1 दे दो नाम, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिजिक्स क्या बोलती है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है, पहले तो कंस्ट्रक्शन लिख देना। सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, गिवन टू प्रूव लिखकर लिखना, ड्रॉ बी एम एंड सी एन perpendiculars to parallel lines, एक मिनट, to parallel lines PQ and RS, ठीक है। अच्छा तो हमने क्या किया, बी एम और सी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ओके, पैरेलल लाइंस के। अच्छा एक और बात आपको बताती हूँ, ये पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस पर हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ना तो वो आपस में भी पैरेलल होंगे। अगर हम पैरेलल लाइंस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ना तो वो आपस में पैरेलल होंगे। बी एम पैरेलल होगा सी एन के, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। बी एम पैरेलल होगा सी एन के, ठीक है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पैरेलल लाइंस, तो बी एम एंड सी एन आर ऑल्सो पैरेलल, ठीक है, पैरेलल हो जाएंगे ये। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ओके। अच्छा अब हम लोग क्या देखें इसमें, अब हम कैसे प्रूव करें कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अच्छा ये दोनों अगर पैरेलल प्रूव करना है ना तुम्हें, PQ और RS को पैरेलल प्रूव करना है ना, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर दिखा दो। मतलब आप ऑल्टरनेट एंगल बराबर कैसे दिखाओगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर दिखा दो। ये आपको प्रूव करना है। पैरेलल दिखाने के लिए आपको प्रूव करना है, PROVE आपको प्रूव करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे अगर पैरेलल्स हैं तो इनको बराबर दिखा दो। अब मेरी बात सुनो, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा ऑल्टरनेट, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा ऑल्टरनेट, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा ऑल्टरनेट एंगल्स। लिखो अपनी कॉपी में जल्दी से, ठीक है। मुझे क्या पता चला, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, अगर ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल्स। मुझे प्रूव क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ ये और ये तो बराबर होंगे ही होंगे। अगर एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 1 के भी तो बराबर है, एंगल 2 एंगल 1 के भी तो बराबर है, और एंगल 3 एंगल 4 के भी तो बराबर है ना, इन दोनों को जोड़ दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2
इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर है एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक मिनट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। हम इनको पैरेलल तभी प्रूव कर सकते थे, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ये और ये पैरेलल है, कि जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर हो, ऑल्टरनेट एंगल्स ये बराबर हो। लेकिन हमें ये पता है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। जब मैं इन पर नजर गिरा रही हूँ, ये ट्रांसवर्सल सोच रही हूँ, तो एंगल 2 एंगल 3 के भी बराबर आ रहा है, एंगल 2 एंगल 1 के भी बराबर है, और एंगल 3 एंगल 4 के भी बराबर है ना। तो मैंने इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, इनको जोड़ दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर। अगर 1 प्लस 2 3 प्लस 4 के बराबर, तो आप बोल सकते हो ए बी जो है वो किसके पैरेलल होगा, सी डी के। ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के। पी क्यू तो पैरेलल गिवन ही आपको, आर एस के तो गिवन ही आप लोगों को। प्रूव करना था ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के तब पैरेलल होगी जब ऑल्टरनेट एंगल्स आप बराबर दिखा पाओगे। ठीक है, क्लियर। 6.2 एक्सरसाइज ये थी और ये हम लोगों ने कंप्लीट की है। अब मैं आपसे मिलूंगी कल एक्सरसाइज 6.3 के बेसिक्स के साथ। छोटा सा एक्सरसाइज 6.3 इनमें सबसे ज्यादा इजी है, सबसे आसान है और सबसे छोटी भी एक्सरसाइज है। जुड़िएगा मेरे साथ मैथमेजिशियन एनसी पर। ठीक है, इतना ज्यादा पढ़ाया ना, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं इसलिए मैं फंबल भी कर रही हूँ। ठीक है, जरूर जुड़िएगा मेरे साथ। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है मैथ्स, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।